प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि एक बार फिर खुदा ने मौका दिया है कि हम उसकी हम्द करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इस चैनल का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि वो बच्चे, वो बहन भाई जो खुदावंद की हम्द में आगे बढ़ना चाहते हैं, परस्तश में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अच्छे तरीके से खुदा की हम्द सुना कर सकें। तो जब आप गाकर खुदा की परस्तश करते हैं तो उसमें आपको इब्तदा में कुछ म्यूज़िक के लेसन सीखने पड़ते हैं। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आना चाहिए। साज के साथ गाते हैं तो आप ज़्यादा सुर में गाते हैं और आपका गाना ज़्यादा निखर जाता है। और जब आपको गाने की प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप खुद साज बजाएं या ना बजाएं फ़र्क नहीं पड़ता, आप बगैर साज बजाए ही सुर में गाना शुरू हो जाता है जब आपका रियाज़ हो जाता है, जब आप सीख जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको खुदावंद की हम्द करने के लिए जो सबसे आसानी से मिल जाने वाला साज है वो हारमोनियम है। इसके कुछ लेसन्स आपको दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप अपने घर में थोड़ा सा टाइम रोज़ाना निकालें और इस साज के साथ प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास हारमोनियम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जो ये बजाने का तरीका है, चाहे वो हारमोनियम है या कोई कीबोर्ड है, वो तरीका एक ही है। उनका सुरों का जो ये बनावट है वो भी एक जैसी है। तो आपको जो भी आसानी से मिल सके आप उसे इस्तेमाल करें। तो जहाँ बिजली ना हो वहाँ पर फिर मसला होता है। हारमोनियम का फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हो या ना हो, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हारमोनियम है और इसको बजाने के लिए किसी किस्म की कोई बिजली या सेल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको बजाने के लिए जो ये है कि आप इसको एक हाथ से इसमें हवा भरते हैं और दूसरे हाथ से जब आप इसके ये पर्दे दबाते हैं तो इसके अंदर से आवाज़ निकलती है। जैसे मैं इधर से हवा भरूंगा, इधर से ये सुर दबा रहा हूँ तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो हारमोनियम का जो सामने जो ये पर्दे नज़र आते हैं, इनको आप समझें कि इसका जो पैटर्न है वो किस तरह से है। आप अगर देखें, आपके पास हारमोनियम है तो आप देखिएगा कि इसके जो पर्दे हैं दो रंग के हैं। ऊपर ये काले हैं और साथ इनके नीचे ये सफ़ेद पर्दे हैं। ये एक ख़ास इनको ख़ास तरतीब के साथ लगाया गया है। पर ये हमारे पास जो पैटर्न है इसका उस तरह से है कि पहले 2 काले हैं, फिर 3 काले हैं, फिर 2 काले हैं, फिर 3 काले हैं, फिर 2 काले हैं और फिर 3 काले। ये इसी तरह से पैटर्न चलता रहता है। तो हम इसके अंदर जो है वो इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें तो समझ लीजिए कि ये इसको हम मंदिरस्तान कहते हैं, यानी ये सब जहाँ पर बेस होता है, भारी आवाज़ है। उसके बाद ये इसका हिस्सा है, दरमियान वाला हिस्सा जिसे मध्यस्थान कहते हैं, और फिर ये बारीक वाला हिस्सा है जिसे तारस्तान कहते हैं। तो अमूमन जब आप गीत गाते हैं, जब आप खुदा की परस्तश करते हैं तो आप दरमियान वाले हिस्से से, ये दरमियान वाला जो सप्तक है, यहाँ से आप गाते हैं और गाने के दौरान कुछ हिस्सा आप मंदिरस्तान का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी कुछ हिस्सा आपको तारस्तान का इस्तेमाल में लाना पड़ता है। इस तरह से आपका जो गीत है, कुछ ऐसे गीत हैं जो इन तीनों स्थानों में जो हैं वो आते हैं। कुछ हिस्सा उनका नीचे बेस में होता है और कुछ ऊपर ट्रैबल में होता है और कुछ दरमियानी हिस्से में होता है। जब आप इसको आगे बढ़ेंगे, म्यूज़िक सीखते जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं जो भी नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो ये तो एक छोटा सा तारुफ है हारमोनियम का। और आप इस पर सरगम
कैसे बजाते हैं, कैसे आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, पहले दिन से आप क्या उस पर जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, मैं अब चाहूँगा कि मैं आपको इसको करीब से दिखाऊं, तो आइए इसको करीब से देखते हैं। तो ये मेरे सामने पूरा कीबोर्ड है। तो ये देखिएगा, एक 2 सिरों का पैटर्न ये है, फिर ये है और फिर ये, यहाँ से यहाँ तक एक इसको पूरे एक हिस्से का नाम सप्तक है, यानी ऑक्टेव। सा से लेके अगले सा तक ये एक ऑक्टेव है, एक ये ऑक्टेव है, एक ये ऑक्टेव है और एक ये ऑक्टेव है। सो हम दरमियान वाले ऑक्टेव से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो सा है। म्यूज़िक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल 7 हैं। तो हमारी जो इंडियन पाकिस्तानी जो हम प्रैक्टिस करते हैं सुरों की, वो उनके जो नाम है वो कुछ इस तरह से हैं। तो पहले सुर को हम सा कहेंगे, सा। इसके बाद ये वाला दूसरा काला इस्तेमाल करना है, पहले पहला काला फिर दूसरा, और दूसरे काले को रे कहेंगे, सा रे। इसके बाद ये वाला सफ़ेद है, ये वाला सफ़ेद छोड़ के ये वाला अगला सफ़ेद लेना है। तो सा रे गा। उसके बाद बारी बारी ये तीनों काले इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीसरा काला मा है, तो कैसे होगा, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 सुर पूरे हो गए और फिर नी के बाद फिर से सा आ जाएगा। शुरू भी सा से हुआ और एंड जो है नी पे होने के बाद फिर अगली सप्तक शुरू हो जाती है और ये सा आ जाता है। सो सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से, तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें ये दोनों काले, क्योंकि हमारा सा जो है ये पहला काला है। सो यहाँ से शुरू करके इसमें कौन कौन से सुर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये दोनों काले, ये तीनों काले, और फिर एक ये सफ़ेद है तीसरे काले से पहले वाला सफ़ेद, और ये आखिरी सा से पहले वाला सफ़ेद। ये 2 सफ़ेद इस्तेमाल होने हैं पूरी सरगम में, और बाकी ये सारे 5 जो काले हैं ये इस्तेमाल होने हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी तरह वापस आना है, सा नी धा पा मा गा रे सा। जब हम इस सा से लेके इस सा तक ऊपर जाते हैं तो इसे असेंडिंग कहते हैं, यानी ऊपर चढ़ना, या आरोह कहते हैं। और जब हम ऊपर वाले सा से नीचे वाले सा की तरफ आते हैं तो इसे डिसेंडिंग कहते हैं या अवरोह कहते हैं। तो आरोह क्या बनेगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। और फिर इसका अवरोह या डिसेंडिंग कैसे होगा, सा नी धा पा मा गा रे सा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये पहला जो सबक है हारमोनियम सीखने का, ये हारमोनियम गाइड है। तो हारमोनियम गाइड का ये पहला सबक जो है वो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ
बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे और आप इस हारमोनियम गाइड के आने वाले हर सबक से पूरा फ़ायदा उठाते जाएं। तो मेरी उम्मीद है कि कुछ ही अरसे बाद वो तमाम बहन भाई जो इसको आज शुरू कर रहे हैं वो अपने घरों में बैठे हारमोनियम पर ज़बूर बजाना सीख लेंगे, गीत बजाना सीखेंगे और आप खुदा की तारीफ म्यूज़िक के साथ खुद बजा कर सकेंगे। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो। शुक्रिया।